साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी 2019 से संबंधित। साथियों आज एक ऐसी बातें से खुलासा करेंगे जिसे सुन करके आप लोगों की जो है ज़मीन तले पाँव खसक जाएगा। आप देख लीजिए कि ये जो है क्या बातें हैं जिसे आप लोग सुन नहीं सकते और सुनिएगा तो सच्चाई को आप समझ नहीं सकते कि ये सच्चाई थी क्या। बिल्कुल एसटीटी 2019 की गलती, एक छोटी सी भूल और ये कितने अभ्यर्थियों का जो है लाइफ बर्बाद कर दिया गया। अब उस छोटी सी भूल को सुधारा नहीं जा सकता और सुधारने पे एक से एक जो है गलतियां लोग करते गए जिसका जो है अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। बस एक छोटी सी भूल और उन सारी छोटी सी भूल के लिए सारी चीज़ें, सारे खेल, सारे लोगों का करियर जो है तबाह कर दिया गया। हम उस लेटर को आपको दिखलाएंगे। उस लेटर को देखने के बाद आप खुद में खुद समझ जाइएगा कि आखिर क्या बातें थी। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये आपके स्क्रीन पर एक एसटीटी वर्किंग कमेटी के द्वारा एक लेटर वायरल किया गया है। आप इसे देखिए और पढ़िए, इसमें क्या लिखा है इसको समझिए। बोला गया विषय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 के रिजल्ट, सीट, मेगा सूची, ओवरऑल सूची के लिए उपलब्ध कराए गए निर्धारित फॉर्मेट में परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में। आप देख लीजिए ये बातें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई है इसे हम लोग पढ़ते हैं। उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 के रिजल्ट, सीट प्रपत्र एवं मेरिट लिस्ट प्राप्त की कॉपी संलग्न करते हुए उपयुक्त परीक्षा फल निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर तैयार किए जाएं। ये देखिए मापदंड था, किस मापदंड पे तैयार करना है ये सारी लेटर में ये सारी बातें लिखी गई है। क्या लिखी गई है इसे हम पढ़ के स्पष्टली आपको सुना देते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 पेपर 1 पेपर 2 में विषयवार एवं कोटिवार उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के रिजल्ट सीट में क्वालिफाइड अंकित किया जाए। आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि पेपर 1 पेपर 2 में विषयवार एवं कोटिवार उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अनुसार, यानी जितनी सीटें हैं उसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के रिजल्ट सीट में क्वालिफाइड अंकित करना था। यानी यहाँ पे जितनी सीटें थी, जितनी संख्या थी, उतना ही को क्वालिफाइड करना था। लेकिन टीसीएस ने क्या कर दिया, ये सारी गलती, जितने लोग जो है 50 और 45% जो मार्क्स लाए उनको सबको क्वालिफाइड करके ये सारा खेल को बिगाड़ दिया। उक्त परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 में विषयवार एवं कोटिवार उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी अभ्यर्थियों के रिजल्ट सीट में डिसक्वालीफाई अंकित किया जाए। यहाँ भी देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि पेपर 1 पेपर 2 में विषयवार एवं कोटिवार उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर, यानी जितनी सीटें थीं उतना ही भर रिजल्ट में क्वालिफाइड लिख करके बाकी छोड़कर सबको डिसक्वालीफाइड अंकित करना था। उक्त परीक्षा के पेपर 1 विषय कोड 107 विषय सामाजिक विज्ञान में निर्धारित मापदंडों के अनुसार इतिहास अथवा भूगोल की परीक्षा नहीं देने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा फल में इनवैलिड कर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाए। अतः उक्त वर्णित मापदंड के आलोक में उक्त परीक्षा का परीक्षाफल तैयार किया जाए। आप देख सकते हैं 24/11/2020 का ये लेटर जारी है। जिस समय एग्जाम हो चुका था, यानी जो है आप सीबीटी का एग्जाम हो चुका था, कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम हो चुका था, केवल जो है रिजल्ट प्रकाशित करना था। और ये 24/11/2020 को जो है ये आपको स्पष्टली ढंग से ये लेटर जारी किया गया था कि इसी के अनुरूप जो है आपको बिल्कुल ढंग से जो है आपको रिजल्ट प्रकाशित करनी थी। लेकिन ये सारा खेल जो है टीसीएस ने बिगाड़ दिया और जितने लोग जो है 45% और 50% मार्क्स लाए उन लोगों को जो है क्वालिफाइड कर दिया, क्वालिफाइड दिखला दिया। और मेरिट वाले जो लोग थे उस समय मेरिट नहीं बनाया गया और बाद में वही जो है 21 तारीख को मेरिट बनाया गया। यही सबसे बड़ी जो है यहां पर भूल हुई और सबसे बड़ी गलती हुई। आप देख सकते हैं कि क्या बिगड़ गया ये स्थिति। ये टीसीएस के एक छोटी सी भूल के लिए हम सारे अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है और हम सारे अभ्यर्थी जो है जो मेरिटधारी हैं वो रो रहे हैं और आज इस कदर हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है कि लाइफ में वैकेंसी की बहाली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आंख से आंसू निकल रहे हैं लेकिन इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ अब एक ही उपाय है मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी मेरिटधारी हैं करो या मरो का नारा लेकर के आप लोग जो है पूर्ण रूप से जो है स्पष्टली ढंग से धरना प्रदर्शन और आंदोलन पे लग जाए, क्योंकि सरकार जो है पूर्ण रूप से आप लोग के साथ छलावा कर रही है। क्योंकि इन चीज़ों को जानते हुए भी
वो जो है हम सभी मेरिटधारियों को जहर पिलाने का कोशिश किया जा रहा है, हम सभी मेरिटधारियों को जो है जहर देने का काम कर रही है। ये बिल्कुल ये सरकार की गलती है, ये टीसीएस की गलती है, ना आपकी गलती है, ना मेरी गलती है, ना डिस्क्वालीफाइड की गलती है, ना जो है नॉट इन मेरिट की गलती है, और ना ही मेरिट वाले की गलती है। ये किसी की गलती नहीं है, ये गलती सिर्फ टीसीएस की है जो रिजल्ट प्रकाशित करने में थोड़ी सी मिस्टेक किया, और उसी मिस्टेक के चलते ये सारे लोग जो हैं, हम सभी लोग जो है इसका परिणाम भुगत रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो है एक अच्छे कैटेगरी का जॉब आता है 9, 10 और 11, 12। तो जितने भी मेरे मेरिटधारी हैं फ्रेंड्स, आप इन बातों को ध्यान से सुनिए और इन बातों को समझिए कि इससे बेटर जॉब सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो आपको जो है यूपीएससी हो सकता है या बीपीएससी हो सकता है। इससे बेटर जॉब कोई हो नहीं सकता। तो आप सभी लोग जो छोटे मोटे जॉब पे सोच रहे होंगे, दिमाग लगाए होंगे, उन चीज़ों को छोड़ करके आप इस आंदोलन पे लग जाइए। आपको ये नौकरी, आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, हर चीज़ आपको दिला सकती है, आपको घर में नौकरी करने का मौका दे सकती है, और आपके आने वाले भविष्य, आने वाले बच्चे, आने वाले परिवार, जो भी परिवार है उसमें खुशहाली भर सकती हैं। ये सारे मेरिटधारियों का जो है हक है, अधिकार है, ये आपका नौकरी है। आपकी नौकरी सरकार किसी और को देने की कोशिश कर रही है। आप इन चीज़ों को समझिए और जानिए। अगर आप नहीं जानिएगा, आप नहीं समझिएगा, तो और कोई समझने और कोई जानने वाला नहीं है। और आप चाहते हैं कि घर बैठे नौकरी मिल जाए हमें बिहार स्टेट 2019 से, तो आप इस बातों को भूल जाइए, क्योंकि स्टेट 2019 का मुद्दा कुछ और हो चुका है। क्योंकि सरकार की गलती, वो अपने गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी गलती के वजह से हम सभी मेरिटधारियों को भुगतना पड़ रहा है। तो आप सभी लोग घर में बैठकर चद्दर तान के सोने से सोच रहे हैं कि नौकरी मिल जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी सारे लोग हैं, आप सभी लोग करो या मरो, डू एंड डाई का जो है आप स्लोगन लेकर के किसी भी हालत में जो है 29 तारीख को जो शीतकालीन जो है सत्र चलने वाली है, उसमें आप सभी लोग उसके आंदोलन करने के लिए पूर्ण रूप से जो है पटना की धरती पर आप पहुंचे। अन्यथा हाथ मलते रह जाइएगा। पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये नौकरी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको इतना बता दें कि 2022 में अंत तक अगर नौकरी आपको मिल जाए तो समझिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। जितने भी मेरिटधारी हैं, इन बातों को ध्यान से समझे। 2022 तक अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो समझिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। ये मुद्दा बहुत ही ज्वलनशील है और बहुत गर्माहट वाली मुद्दा है, और नॉट मेरिट वाले तो कभी इसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी कर लें। मेरिट वाले आप सभी लोग समझ लीजिए, अगर एक भी मेरिट वाला स्टूडेंट अगर बाहर रह गया तो समझिए हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, और निश्चित तौर पे उसकी विजय होगी, और निश्चित तौर पे जितने भी लोग बहाल होंगे वो सारे लोग बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इन चीज़ों को चेत लें, और अभी से आप सभी लोग जितने भी मेरिटधारी हैं, इन सबको नौकरी जो है दिलाने का आप लोग जो है बीड़ा उठाएं, और जितने भी मेरिटधारी हैं अपना कमर कस लें, क्योंकि इससे बेटर जॉब आपको नहीं मिल सकता है। सिर्फ 2 जॉब छोड़ करके आप इन बातों को समझें और ध्यान से सुने। और आप सभी लोग शीतकालीन सत्र के दौरान आप उस समय जो है पटना के धरती पर आंदोलन करें, ताकि सरकार जाग सके। नीरज जी, आलोक सर और ये अनिल जी आप सभी के लिए काम कर रहे हैं। आप इन बातों को समझें, उन्हें इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली जैसे भी हो सके सपोर्ट करें, और निश्चित तौर पे आंदोलन में भाग लें। इसलिए जब तक से आंदोलन में आप लोग भाग नहीं लीजिएगा, तब तक से आपका अधिकार, आपका हक आपको कोई नहीं दिला सकता। इन बातों को समझे, इस लेटर को पढ़े। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बीएड किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं। आप समझिए, आप बच्चे नहीं हैं। आप हर एक वर्ड का आप अर्थ निकाल सकते हैं, और हर एक वर्ड को आप समझ सकते हैं। नॉट मेरिट वाले भी इन सारे चीज़ों को समझते हैं, लेकिन आप जरा समझिए कि जो आपका पड़ोसी है, अगर आपका पड़ोसी आपके साथ तभी तक खुश रहता है जब तक आप उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। जिस दिन पड़ोसी के घर के बगल में आप अपने घर का जो है नेक खन्ना चालू कर देते हैं, उसी दिन से वो पड़ोसी उसका विरोधी हो जाता है, उसी दिन से आपका जो है दुश्मन बन जाता है। कोई भी पड़ोसी या कोई भी चीज़, आपके आसपास का दयाद परिवार, कोई भी पड़ोसी है, अगर आप जो है अपने घर का पानी केवल उसके ज़मीन में गिरा के देखिए, क्या वो आपसे दोस्ती करेगा कि दुश्मनी करेगा? आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब आप अच्छा चीज़ पाना चाहते हैं और कोई और उस पर कोई किसी और का जो है निगाहें अगर टिकती है, तो वो कभी भी आपको लेने और देने नहीं जा रहा है। तो नॉट मेरिट वाले कभी भी आपका साथ नहीं दे सकते, वो चाहे कोई भी हो, वो आपका कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं। आप अपने हित को और आप अपने आप को समझिए, आपका हित इसी में है कि आप मेरिटधारियों का समर्थन कीजिए, साथ दीजिए, और मेरिट वाले को पूर्ण रूप से जो शीतकालीन सत्र के दौरान आप लोग
रोड पर आइए और मेरिट वाले का समर्थन करें, ताकि जो है ये आपका हक और आपका अधिकार आसानी से मिल सके। धन्यवाद।